इतनी कटुता मैंने बहुत कम देखी है। और ये कटुता कुछ ऐसी हो गई है, जब राजनारायण इंदिरा जी से जीते थे तब भी ऐसी कटुता नहीं हुई थी, जब राजीव गांधी हारे तब भी ऐसी कटुता नहीं हुई थी, जब राजीव गांधी 413 सीटें लाए, ये सारे इलेक्शंस मेरे देखे हुए हैं। इंदिरा जी के वक्त में तो खैर मैं पढ़ रहा था, बच्चा ही था, लेकिन फिर भी राजीव गांधी वाला जीत का इलेक्शन और उनकी हार का इलेक्शन, ये सब मेरे देखे हुए हैं एज पत्रकार, तब भी ऐसी कटुता नहीं हुई। संसद के अंदर भी जो बातें होती थी, चंद्रशेखर जी कहते थे गुरुदेव आप रास्ता भटक गए हैं, अटल जी को बोला करते थे। तो मुझे फील ये होने लगा है कि ये कटुता अगर नीचे जाएगी, अल्टीमेटली नेताओं से उनके कार्यकर्ता सीखते हैं, फॉलो द लीडर। तो अगर वो फॉलो द लीडर वाली फीलिंग आएगी, और मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा, मुझे अपने सारे राजनेताओं से थोड़ी थोड़ी शिकायत है कि भाई श्लीलता को खत्म मत कीजिए। और आज आप जो बोल रहे हैं, राजीव गांधी के वक्त में जब मैं रिपोर्ट करता था, या इंदिरा जी के वक्त में आखिरी दिनों में जब मैं रिपोर्ट करता था, तब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। कल जब कोई 1000 साल बाद 500 साल बाद खंगालेगा तो क्या कहेगा कि भारत के लीडर्स 21वीं शताब्दी के कैसे थे, और तब वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि देश इसके बावजूद तरक्की कैसे कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जिम्मेदारी की फीलिंग हमारे हर माननीय नेताओं को क्रेडिट देने की बात है। हमने सोनिया गांधी जी की भी बाइट चलाई, वो ये कह रही है कि ये एग्जिट पोल गलत होंगे, ये आप बात नतीजे उसके अलग जाएंगे। अंजना, आप ये बात कहिए ही बात। देखिए, आप सबकी बाइट चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये बात आप अपने मुंह से मत कहिए, कोई जरूरत नहीं है। आज तक के करोड़ों लोग व्यूअर देख रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। कुछ और कह रही थी, मैं कह रही थी कि आप उनकी डिफरेंस देखिए। उन्होंने भी बात कही, उन्होंने कहा एग्जिट पोल गलत होगा, ये आप कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिके हुए हैं। मोदी पोल है, सोनिया गांधी सरकार द्वारा प्रायोजित पोल है। सोनिया गांधी जी की एक आध बात को छोड़ दीजिए तो इतने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में उन्होंने कभी संयम नहीं खोया, ये सच बात है। आज भी उन्होंने कितने कम शब्दों में काम चलाया और आगे बढ़ गए। आइए आपको सुनाते हैं कुछ और नेताओं का रिएक्शन। तो जनता ने तय कर दिया है, और जिस तरह मोदी जी के काम पर लोगों ने वोट किया है, हमें पूर्ण भरोसा है कि 400 की 400 सीट देश में हम जीतेंगे, और बिहार की 40 सीट जीतेंगे। इंडी गठबंधन है, वो बोल रहे 295 ले लिए तो सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन चले जाए, मना कौन कर रहा है? 295 का दावा से मैं कह सकता हूं कि अभी संकोच की भाव से कर रहे हैं लोग। इससे ऊपर जाएगी इनकी संख्या, ऊपर जाएगी, और सरकार चलाने भर इनको बहुमत मिलेगी। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, ये तमाम आरोप फिर सारा का सारा जो है वो चला जाता है आपकी पार्टी पर, चाहे एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप हो या फिर जितना भी चुनाव आयोग से लेकर सबका सब आपके दरवाजे पे पहुंचता है। ठीक है, स्वागत है। हम तो आरोपों जो है कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो जितना कीचड़ हम पर फेंकेंगे हम उतना ही कमल खिलाते चले जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर से जो गालियां देना प्रारंभ की, 150 गालियों का व्यंजन चखा दिया, और जितनी गालियां जाती हैं आदरणीय मोदी जी स्वयं कहते हैं कि उनकी एनर्जी का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाता है। और ये देखिए, इस देश में जो विमर्श का सबसे, अटल जी तो बड़े ही शालीन व्यक्ति थे। मेरे इस पैनल में जो तीनों व्यक्ति बैठे हैं, प्रदीप जी, संजय जी और शशि जी मानेंगे, उन आदरणीय अटल जी के लिए संसद में कितनी गलिच्छ भाषा का प्रयोग विपक्ष की तरफ से हुआ था,
कि स्वयं अटल जी को उठकर कहना था कि संसदीय इतिहास में मैं 57 से संसद में 1957 से, लेकिन इतनी निकृष्ट भाषा का मैंने कभी उपयोग नहीं देखा था। वो निकृष्टता जो प्रारंभ हुई ना 1998 से, वो 2024 में उसका विस्तार होता चला गया है। तो ये विस्तार जो है ये कारण है उसका कि जिसके रक्त में जो है मुसोलिनी जो है विराजमान है, उनके मन में ये लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव ही नहीं है, वो लगातार निरादर का भाव है। और ये निरादर का भाव बारंबार व्यक्त हो रहा है, लेकिन हम लोकतंत्र का आदर करेंगे, इन गालियों को भी शीश झुकाकर स्वीकारेंगे, लगातार इनके फर्जी आरोपों को भी शीश झुकाकर स्वीकार करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, 24/7 काम करना है। इनकी गालियां उनकी गति को मंथर करने में के बिना असफल आजकल रही है नेताओं की बात और पूरी नहीं असफल होती है। रहेगी। मतलब इतने सारे उदाहरण विदेशों से लिए जाते हैं, लेकिन देखिए ना सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कार्यकर्ता जो लिस्ट, अगर वो ऑर्डर सही है तो, कि आप अगर फर्जी कहीं आपको वीडियोस गड़बड़ी की मिलती है तो इस नंबर पर भेजिए। ये सब सकारात्मक है। अगर कहीं पर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी है, वीडियो सामने लाइए, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन सवाल है कि आप एग्जिट पोलस्टर्स को कहते हैं कि ये अनसाइंटिफिक है, और सिद्धू मूसेवाला के गाने पे आधारित 295 सही है, साइंटिफिक है। तो ये बात भी तो हजम नहीं होती ना सर। देखिए अंजना जी, मैं दो बातें कहूं। पहले तो कि आज चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद भी प्रेम शुक्ला जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संवादहीनता की पराकाष्ठा है। ये 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के पहले प्रतिद्वंदिता का भाव जरूर था, लेकिन दुश्मनी का भाव अगर किसी ने पैदा किया है तो 2014 से 2024 के बीच में पैदा किया है। आज हमारे रक्त को क्या कहा जा रहा है? अगर हम आपके रक्त को कहें कि अंग्रेजों की गुलामी का रक्त है तो कैसा लगेगा? और ऑन द लाइटर नोट प्रेम शुक्ला जी, जून का महीना है, तो स्थापना कांग्रेस की कीचड़ सूख गया है। सुन लीजिए, कीचड़ सूख गया है। सेवा के लिए सर एक मिनट, अब आपके बीच में नहीं। रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला। प्लीज बख्शिए, जनता को बख्शिए शाउटिंग मैच से। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। प्लीज मिस्टर शुक्ला। आपकी पार्टी की स्थापना ही मिस्टर शुक्ला कांग्रेसों के चरणों की सेवा के लिए हुई। प्रेम जी प्लीज, आई एम सॉरी सर, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ रही है। हमारी पार्टी, मिस्टर शुक्ला आई एम सॉरी, हमारी पार्टी की स्थापना तो प्रेम शुक्ला जी, जिसके लिए उसी पार्टी के सदस्य बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंत्री बनने के लिए। छोड़ दीजिए इस बात को। रक्त किसका गुलामी का है और किसका आजादी का है, किसका भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, राजगुरु का है, और किसका रक्त देश के क्या नाम गुलामों का है, वो सामने है। हम उस पर ज्यादा टिप्पणी आज नहीं करेंगे। लेकिन हां, मैं ये बता दूं आपसे कि जून का महीना है, जून के महीने में अक्सर कीचड़ सूख जाता है और कमल भी मुरझा जाता है। मैं आपको जिम्मेवारी से चुनौती देता हूं डीजीपी प्रशांत कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने जो भी कॉल रिकॉर्डिंग करी है, जिसमें भी किसी ने अराजकता की बात की है, उस कॉल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें और उसको निरुद्ध करें। ठीक है। और सुरेंद्र जी अब मेरे सवाल पे आइए। देश में डर का माहौल ना फैलाए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश में डर का माहौल फैलाना, उत्तर प्रदेश में डर का माहौल फैलाना उचित नहीं है। जनता के खिलाफ बात ना करें। जनता उत्सव मनाना चाहती है और जनता के सामने इस तरीके का डर का माहौल और बुलडोजर चलाना या निरुद्ध करने की धमकी देना। सुरेंद्र जी अब मेरे सवाल पे तो आइए सर। धमकियों से हम ये एग्जिट पोलस्टर्स और इनकी टीम जो 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच धूल मिट्टी पसीने में धूप में काम कर रही थी, ये अनसाइंटिफिक। और सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है आपने 295, ये साइंटिफिक। मैं दोनों चीजें बताता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रदीप गुप्ता जी का या संजय जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। इनको पहले भी कह चुका हूं कि कोई चीज ऐसी थी मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हम नहीं पकड़ पाए। ये मैंने आधिकारिक रूप से आप ही के चैनल पर कहा था। मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि हम अपना चुनाव लड़े हैं, हम अपना विश्वास है, अपने नेताओं की जो हमारी पोलिंग थी या जो उनका अनुमान था, हमने 1 तारीख को बैठे और हमने 295 से ज्यादा की बात करी, चूंकि हमारे नेता सब ग्राउंड पर थे। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल और 6000 किलोमीटर की यात्रा बस से टाइम कम है, अगर कोई मैं चाहती हूँ 2-2 लाइन में आप तीनों अपनी बात पूरी करें। 2-2 लाइन में प्रदीप जी। मुझे लगता है कि वो गलत है। जी सर, मैं उसी को आगे ले जाते हुए बोल रहा हूँ, यदि हम गलत हुए तो मैं अपनी हार मान लूंगा और आपकी जीत स्वीकार करके आपको बधाई दूंगा। बस मैं इतना ही तो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। एक्सेस माई इंडिया के लोगों की हार हुई है। यदि हम ठीक से नहीं कर पाए काम
तो मानेंगे ये हार, उसमें चॉइस क्या है हमारे पास? हम आपको बधाई जरूर देंगे, ये हम करेंगे आपके लिए। संजय जी। नहीं, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म का भी कोई आधार हो, और बिना आधार के कोई क्रिटिसिज्म थोड़ा, और या जब कहते हैं कि बार बार एक ही चीज की आप का जिक्र करते हैं तो अति हो जाता है, तब उस पर भरोसा उठने लगता है। शशि शेखर जी। मैं बस ये कहूंगा, कल का जो भी जनादेश सामने आए वो ग्रेस के साथ स्वीकार किया जाए और उसमें किसी निर्दोष का रक्त न मिले, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा।